वही यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी को लेकर मुस्लिम संगठन अपना विरोध दर्ज करवा रहे हैं, तो दूसरी ओर कुछ मुस्लिम नेता यूसीसी को लेकर गलतफहमियां को दूर भी कर रहे हैं और यह अनोखी मुहिम चलाते हुए मुसलमानों की बस्तियों और मस्जिदों में जाकर लोगों को रूबरू करा रहे हैं। लखनऊ से देखिए संवाददाता फिरोज आलम की यह रिपोर्ट। पूरे देश में यूसीसी को लेकर घमासान तेज है। यूसीसी मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसको लेकर के मुसलमानों का सबसे बड़ा संगठन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड एक और विरोध दर्ज कराया है उसने, और लोगों से अपील कर रहा है एक लिंक के जरिए कि लिंक क्लिक करके आप लोग अपना अपना यूसीसी के खिलाफ विरोध दर्ज कराएं। वहीं पर एक मुस्लिम नेता सैयद फैजी ऐसे हैं जो मोहल्ले में जा जाकर लोगों को यूसीसी के बारे में समझा रहे हैं और यूसीसी कितना महत्वपूर्ण है उसके लिए वो मोहल्ले मोहल्ले जा रहे हैं, मुस्लिम महिलाओं से मिल रहे हैं, मुस्लिम पुरुषों से मिल रहे हैं, अलग अलग मोहल्लों में जाकर के लगातार जो है यूसीसी का समझाने का कार्य कर रहे हैं। इस वक्त हम पुराने लखनऊ के एक मोहल्ले में हैं जहां पर सैयद फैजी लोगों को यूसीसी के लिए समझाते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं ये पुराने लखनऊ का राजाजीपुरम इलाका है जहां पर मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, और यहाँ पर जो सैयद फैजी हैं मुस्लिम नेता, ये यहाँ पर मुस्लिम महिलाओं को यूसीसी के बारे में समझा रहे हैं कि यूसीसी से क्या फ़ायदे हैं, यूसीसी आने से आप लोगों को किन किन चीज़ों का और भी फ़ायदे हो सकते हैं। बात करेंगे हम सैयद फैजी से कि आखिर क्यों वो यूसीसी को लेकर के उन्होंने ये इतना बड़ा कदम उठाया है और बराबर लगातार महिलाओं को और पुरुषों को इसके बारे में समझा रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? देखिए, यूसीसी एक महिलाओं के लिए बहुत अच्छा तोहफा है समझिए। तो जब से ये लोग जितनी भी आजकल महिलाएं हैं उनको हम लोग जा के मोहल्ले मोहल्ले समझा रहे हैं। अब तक के हम करीब 50-60 मोहल्लों में जा चुके हैं, जिनमें औरतों को समझ में भी आ रहा है कि हमारे फ़ायदेमंद है और फ़ायदे की चीज़ है। तो इससे जो नहीं है, जो लोग भ्रम फैला रहे थे कि जैसे सीए आया था उसमें हंगामा खड़ा करके लोग इसको गुमराह कर रहे थे, तो अब महिलाओं की समझ में आ रहा है। जब पढ़ी लिखी महिलाएं हैं उनको खुद पढ़ के, और आजकल तो सब चीज़ें देख रहे हैं, गूगल पे ही मिल जाती है, तो ये सब महिलाओं के फ़ायदे के लिए है यूसीसी। तो इसका समर्थन कर ही रहे हैं सब। ज़्यादातर जितने जहाँ हम घरों में गए हैं सबने यही करा है कि हाँ ठीक है, ये यूसीसी सही है। तो हम महिलाओं से भी बात कर लेते हैं। सैयद फैजी ने आपको यूसीसी के बारे में समझाया, कितना कुछ अहम नज़र आता है कि यूसीसी आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? हाँ, यूसीसी एक बहुत अच्छी चीज़ है, जैसे कि हमारे वुमेन्स की राइट्स को, उसे वुमेन्स राइट को जो है वो प्रमोट करता है और आपकी वुमेन का स्टेटस, इक्वल डिस्क्रिमिनेशन कम करता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि फ़ायदे की हैं, और हाँ यूसीसी आना चाहिए। आपको मालूम है कि यूसीसी में बहुत सी शरीयत की ऐसी चीज़ें हैं जिस हिसाब से 1400 साल से शरीयत के कानून पर हम लोग चलते चले आ रहे थे। बहुत सी चीज़ें ऐसे भी होंगी जो शरीयत में जिस चीज़ का जिक्र नहीं है उसको हटा करके वो एक ऐसा कानून बनाया जाएगा, तो आपको कोई उस पर आपत्ति? हाँ, बस ये है कि रिलीजन बेसिस पे इंसान को थोड़ा सा कंसिडर कर लेना चाहिए, लेकिन अब आप एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक में रह रहे हैं तो यू शुड फॉलो, मतलब आपको फॉलो तो करना ही रहेगा ना रूल तो। लेकिन हाँ, ये है कि रिलीजन बेसिस पे वो थोड़ा सा हो जाता है ना वहाँ पे। अब आप एक पर्टिकुलर रिलीजन फॉलो कर रहे हो तो वहाँ पे आपको अपने रिलीजन की चीज़ें जो बताई गई हैं, आप इतने सालों से फॉलो कर रहे हो वो चीज़, तो वो आपको ऑब्वियसली अगर कोई कहेगा आपसे कि ये आप फॉलो अब मत करिए, तो आपके लिए वो चीज़ ये रहेगी ना कि हम ये चीज़ फॉलो कर रहे थे तो हमें आपने, अब आप कैसे कह रहे हो कि आपको क्यों आपको लगता है कि हमारी ये जो हम फॉलो कर रहे हैं वो हमारी फॉलोइंग गलत है। तो वो चीज़ पे थोड़ा सा मैटर रहेगा कि, लेकिन आप समझाएंगे लोगों को तो फिर लोग समझें। यूसीसी को लेकर पहले क्या सोचती थी? यूसीसी को लेकर पहले थोड़ी सी जो थिंकिंग है वो अलग चली जाती थी कि थोड़ा सा गलत लगता था, लेकिन जैसे जैसे माहौल बदल रहा है, लोग समझा रहे हैं और जो सोशल वर्कर्स हैं वो अलग अपने काम कर रहे हैं, तो उससे जो माइंड में क्लैरिटी थी, वो जो थोड़ी सी आशंकाएं रह जाती थी वो क्लियर हो रही हैं। धीरे धीरे अच्छी चीज़ें समझ में आ रही हैं कि पॉजिटिव साइड्स क्या है। ऐसे हर चीज़ के थोड़े थोड़े नेगेटिव होते हैं, लेकिन आगे चल के धीरे धीरे करके अब जितने भी नेगेटिव साइड्स हैं उनको पॉजिटिवली आप दूसरी चीज़ों को भी ध्यान में रखते हुए आगे काम कर सकते हैं। तो मतलब जैसे कि पहले औरतें जो हैं मतलब मर्द जो हैं वो 4-4 शादियां करते थे, है ना? तो अब ऐसा अगर यूसीसी आ जाता है तो 4 शादियां नहीं कर सकेंगे। जी, तो उसके लिए ये औरतों और वुमेन्स के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल, ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। जैसे इक्वल स्टेटस और मर्दों और औरतों का
स्टेटस सोसाइटी में भी इक्वल होगा और उनके राइट्स ज़्यादा अच्छे होंगे, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे, जिससे सोसाइटी को भी फ़ायदा होगा और हमारी कम्युनिटी को भी ओवरऑल डेवलपमेंट होगा। तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि सैयद फैजी का ये अभियान जो है वो कहीं ना कहीं रंग लाता दिख रहा है। लोगों को समझ में आ रहा है कि यूसीसी के असल में फ़ायदे क्या हैं, क्या क्या चीज़ों के जो पहले नुकसान हो रहे थे वो यूसीसी अगर आ जाता है तो उनसे क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। आप देख रहे हैं लगातार लोगों से जो है मुलाकात कर रहे हैं और लोगों को जा के समझाने की कोशिश कर रहे हैं, यूसीसी के फ़ायदे बता रहे हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम सैयद कंबर अब्बास है। यूसीसी को लेकर पहले क्या सोचते थे और अब क्या मानना है आपको जब से ये समझा रहे हैं? भाई पहले तो ये फैलाया जा रहा था कि ये आपके शरीयत के लिए बहुत जो है नुकसानदेह है, लेकिन जैसा समझाया जा रहा है कि शरीयत के मामले में कोई यूसीसी जो है दखल नहीं करेगा, तो इंशाल्लाह देखते हैं क्या कानून आएंगे और क्या सारी चीज़ें आएंगी। आप क्या कहेंगे यूसीसी को लेकर? देखिए हमारे एतबार से तो बेहतर है और जैसे जैसे आगे आएगा इंशाल्लाह सामने ही सब आप लोगों के जिस तरह से सब हो रहा है माशाल्लाह। यूसीसी आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? हाँ आना चाहिए, और गरीबों के लिए गुर्बत दूर होना चाहिए लोगों की। तो आप देख रहे हैं कि सैयद फैजी लगातार जिस हिसाब से लोगों को समझा रहे हैं तो लोगों का यही कहना है कि यूसीसी आना चाहिए और यूसीसी आने से हम लोगों के फ़ायदे हैं। आप देखिए कि ये मोहल्ले में अलग अलग दरवाज़ों पे जाके जो है उनका अभियान ये लगातार चल रहा है। पिछले काफ़ी दिनों से ये मोहल्ले जाके लोगों को समझा रहे हैं और महिलाएं इनकी बात को सुन रही हैं। क्या कुछ समझा है आपने यूसीसी को लेकर के? यूसीसी आने से कितना बेहतर लगता है? यूसीसी पहले तो समझ में नहीं आ रही थी क्या है क्या नहीं है, मतलब कि 4-4 शादियां होना, बहुतों का मतलब राय हाँ भी थी लेडीज़ की और बहुतों की ना भी थी, लेकिन अब धीमे धीमे जब हम लोगों ने पढ़ा उसको तो समझ में अब आ रहा है और फैजी भाई ने भी हम लोग को समझाया कि ये चीज़ सही है, तो हम लोग को समझ में आ रहा है यूसीसी। आप यूसीसी का समर्थन करती हैं? जी जी। तो आप देख रहे हैं कि 3 तलाक का भी लोगों ने बोला, जिस हिसाब से फैजी साहब जो है अब आगे आपका क्या कदम रहेगा इस तरह से, मतलब कितने और जगहों पे जा, क्योंकि जिस हिसाब से मैंने देखा कि यहाँ पर मोहल्ले में लोगों का कहना है कि यूसीसी को लेकर जो भी भ्रम लोगों का था वो धीरे धीरे दूर हो रहा है। आप लोगों को लगातार समझा रहे हैं। कब तक ये अभियान आपका जारी रहेगा? देखिए अभी अभियान जो है चलता रहेगा काफ़ी टाइम तक के, जब तक के कोई जितने लोग मोहल्ले बाकी हैं उनके घरों घरों जाके जब तक समझाएंगे नहीं तब तक के महिलाओं की समझ में नहीं आएगा। एक बड़ा चैलेंज भी सामने आ रहा हो, क्योंकि जिस हिसाब से पर्सनल लॉ बोर्ड हो चाहे शिया पर्सनल लॉ बोर्ड हो, तो एक लिंक जारी करके उन्होंने लोगों से आपत्ति दर्ज कराने को कहा है। लोग उस लिंक को क्लिक करके आपत्तियां भी दर्ज करा रहे हैं। ऐसे में आप मोहल्लों में जाकर के यूसीसी के लिए लोगों को समझा रहे हैं, तो क्या कुछ चैलेंजेस भी सामने आ रहे हैं? हाँ चैलेंजेस भी सामने आ रहे हैं। जैसे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा है तो महिलाओं को पढ़ लिख के, आजकल महिलाएं सब पढ़ी लिखी हैं और घरों में बच्चे भी पढ़ रहे हैं, तो उनको तमीज़ है, खुद उसका समर्थन कर रहे हैं। अभी तक के जितने घरों में समझाया है सब उसके सपोर्ट में ही बात कर रहे हैं यूसीसी के। तो इंशाल्लाह जितने भी मोहल्ले हैं अभी बाकी हैं उनमें भी हम जा के समझाएंगे, लोगों को पूरा पढ़ाते हैं और समझाते हैं, तो समझ में आ रहा है महिलाओं के। किसी भी पर्सनल लॉ बोर्ड या कोई भी बोर्ड से उससे कोई से मतलब नहीं रहता है। इसमें जो महिलाएं खुद समझ रही हैं उसमें जो उनके अधिकार हैं वो उनको मिल रहे हैं। जो भी पहले महिलाओं को अधिकार नहीं मिलते थे वो भी इसमें मिलने लगेंगे, इक्वल हो जाएंगी। जैसे कि आदमी का जो भी इंसान का जहाँ तक के उनका हक था इतना महिलाओं को भी हक हो जाएगा हर जगहों पे। तो ये अच्छी चीज़ है महिलाओं के लिए। महिलाएं इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं और आगे आके कह रही हैं कि हम इसके साथ हैं। आपका मिशन जारी रहेगा? ये मिशन जारी रहेगा। तो आप देख रहे हैं सैयद फैजी जो मोहल्लों जा करके लोगों को यूसीसी के लिए समझा रहे हैं। उनका कहना है कि इसी तरह से लगातार हम अलग अलग मोहल्लों में लोगों को समझाते रहेंगे। अब तक जैसा कि उन्होंने बताया कि करीब 50 मोहल्लों में जाकर उन्होंने हज़ारों ऐसी औरतें हैं जिनको यूसीसी के लिए समझाया है और उन औरतों से बात करने के बाद हमने ये पड़ताल की कि लोग जो महिलाएं हैं वो यूसीसी के लिए उन्होंने उसका समर्थन किया है और उनका कहना है कि यूसीसी आने से उनको कोई नुकसान नहीं है। इंडिया न्यूज़ के लिए लखनऊ से सैयद फिरोज आलम।